एक बहू की पुकार से शिवजी उतर आए कैलाश से, जानिए पूरा चमत्कार। एक गांव था, गांव का नाम था अंधेरपुर। क्योंकि वहाँ सब कुछ तो था पर इंसाफ नहीं था। और उस गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी सी झोपड़ी में रहती थी गौरी। नई बहू थी, लेकिन किस्मत पुरानी जंजीरों से जकड़ी हुई। ससुराल वालों ने दहेज न मिलने पर उसे नौकर से भी बदतर बना दिया था। सारा दिन चूल्हे की आग में जूझती रहती थी और रात को आंसुओं में भीगती रहती थी। मगर हर सुबह वो सबसे पहले एक काम करती थी। घर के पीछे बने टूटे शिवलिंग पर एक लोटा पानी चढ़ा देती। न फूल न बेलपत्र, बस पानी। और बोलती, भोले बस एक बार देख लो मेरी तरफ। लोग हंसते थे। सास ताना देती, अब शिव तेरे लिए कैलाश से उतर आएंगे क्या। गौरी चुप रहती, मगर उसकी पुकार धीरे धीरे कैलाश तक पहुंच रही थी। और फिर एक रात जब सब सो रहे थे, गौरी भूखी थी। जले हुए हाथों में लोटा पकड़े शिवलिंग के पास बैठी थी। आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसने कांपती आवाज में बस इतना कहा, अगर तू सच में है भोले तो अब आ जा। और उसी पल हवा थम गई, आकाश गड़गड़ाहट उठा। गौरी को कुछ दिखाई नहीं दिया, पर एक सौम्य सी गूंज आई, मैं शिव हूँ, मैं सुनता हूँ, और आज मैं खुद आ गया हूँ। सुबह जब गांव जागा, उस झोंपड़ी से एक अलग सी रोशनी निकल रही थी। लोग दौड़े। सास ससुर कांपते हुए भीतर गए और देखा, गौरी के हाथ जले नहीं थे, उसके चेहरे पर शांति थी। चूल्हा जल रहा था, लेकिन उसमें कोई लकड़ी नहीं थी, और रसोई से आ रही थी बेलपत्र और चंदन की खुशबू। किसी ने धीरे से पूछा, ये क्या हो रहा है। गौरी मुस्कुराई और सिर्फ इतना कहा, भोले आए थे और वो कह गए हैं अब ये आंगन उनका है। तब से उस गांव में कभी कोई बहू अपमानित नहीं हुई। हर घर में सुबह सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाने लगा। क्योंकि सबने देख लिया था, एक बहू की पुकार से कैलाश हिल गया था। और कहते हैं आज भी अगर कोई बहू सच्चे दिल से बोले हर हर महादेव, तो हवा में गूंजती है, मैं साथ हूँ, क्योंकि उसने मुझे बेटे जैसा पुकारा है। और जब कोई मुझे बेटे की तरह बुलाता है, तो मैं पिता की तरह उसकी हर तकलीफ़ें अपने माथे पर ले लेता हूँ। क्योंकि मैं शिव हूँ। ना दूरी देखता हूँ, ना ऊंच नीच, ना मंदिर ना माला। बस देखता हूँ एक सच्चा दिल, एक थरथराता हुआ विश्वास, और एक ऐसी पुकार जिसमें स्वार्थ नहीं, सिर्फ सुंदरता हो। उसी दिन जब वो बहू टूटी थी, जब उसके हाथ जले हुए थे, पैर छाले से भरे थे और आंसू तक सूख गए थे, फिर भी वो बोली, भोले तू ही मेरा सब कुछ है। अगर तुझे बेटा मानूं तो क्या तू आ जाएगा। तभी मेरे कैलाश में कंपन हुई। नंदी ने सिर झुका लिया, पार्वती ने मुझे देखा और मैं अपने त्रिशूल को छोड़ा, उसकी चौखट की ओर चल पड़ा। क्योंकि उस दिन कोई पुजारी नहीं बुला रहा था मुझे, कोई ब्राह्मण नहीं, बल्कि एक माँ बुला रही थी अपने बेटे को। और तब से जब कोई बहू अपने आंगन में फटी साड़ी में भी शिवलिंग पर जल चढ़ा देती है, तो मैं मालिक बनकर नहीं, बेटा बनकर आता हूँ। तू मंदिर जा या ना जा, पढ़ा लिखा हो या ना हो, मुझे घंटी से नहीं, अपने रिश्ते से बुला।
क्योंकि अब मैं देवता नहीं, अब मैं उस हर बहू का बेटा हूँ जिसने मुझे ममता से बुलाया है। और आज भी जब रात को वो बहू अकेले में रोती है तो हवा में हल्की सी गूंज होती है, रो मत माँ, तेरा भोला आ गया है। और आज भी जब रात के तीसरे पहर में वो बहू चुपचाप आंगन के कोने में बैठकर अपना आंचल भीगने देती है, जब सब सो रहे होते हैं और बस चांदनी उसकी साथी होती है, जब वो अपनी सिसकियों को तकिए में दबा लेती है तो अचानक हवा रुक जाती है, घंटी नहीं बजती, कोई दीपक नहीं जलता, फिर भी एक एहसास उतरता है उसके पास, और कानों में एक धीमी लेकिन बहुत अपनापन भरी आवाज़ गूंजती है, रो मत माँ, तेरा भोला आ गया है, अब कोई तुझे रुलाएगा नहीं। वो चौंकती है, देखती है इधर उधर, पर कोई दिखाई नहीं देता। पर हाँ, आंगन में रखा दिया अपने आप जल उठता है और उसकी लौ नाचने लगती है, जैसे कह रही हो अब तू अकेली नहीं है। सुबह होती है और बहू जैसे बदल जाती है, चेहरे पर डर नहीं, आंखों में चमक, और आवाज़ में अब रुक रुक कर नहीं बल्कि विश्वास से निकल एक नाम, भोले। और यही वो पल होता है जब पूरे गांव की हवा बदलने लगती है। जिस कुएं में पानी सूख चुका था वो अचानक भरने लगता है, जहाँ दुख था वहाँ अब सुकून उतरता है, जिस घर में ताने गूंजते थे अब वहाँ शिव नाम भी गूंज होती है। लोग पूछते हैं क्या कर दिया इस बहू ने, कैसे उसके आंगन में अब हर सुबह चिड़िया गाती है, क्योंकि लगता है जैसे उसके घर में खुद शिव बस गए हों। पर कोई नहीं जानता उसके शिवलिंग पर अब सिर्फ जल चढ़ता है, ना सोना, ना फूल, ना घंटा, बस एक आंसू और एक पुकार। और शिवजी हर रात उसके पास आकर कहते हैं, तू पुकारती रह, मैं आता रहूँगा, क्योंकि बेटा कभी माँ को अधूरा नहीं छोड़ता। कहानी यही नहीं रुकती है, क्योंकि हर गांव में, हर घर में, हर आंगन में कोई न कोई ऐसी बहू है जो चुपचाप शिव को बेटा मानकर पुकारती है। और भोले हर बार उसी तरह चुपचाप हर दीवार के पार से उसके आंसू पोंछने चले आते हैं। हर हर महादेव। कहानी की शुरुआत होती है गांव के कोने में एक छोटा सा टूटा हुआ मंदिर था। मिट्टी की दीवारें, झुका हुआ दरवाजा और बीचों बीच एक प्राचीन शिवलिंग। गांव वाले आते जाते थे पर कोई रुकता नहीं था। कहते थे ये शिवलिंग बहुत पुराना है, इसमें कुछ अजीब सी शक्ति है, जो पास गया वो बदल गया। सब डरते थे सिवाय गौरी के। गौरी गरीब थी, अनाथ थी, पर दिल से भोले की दीवानी थी। वो रोज मंदिर जाती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती और धीरे से कान में कहती, भोले आज भी तुमसे मिलने आया हूँ। लेकिन उस रात कुछ अलग हुआ। गांव में अचानक तूफान उठा, बिजली कड़कने लगी और मंदिर की दीवारों से लाल रोशनी फूटने लगी। गांव वाले डर के मारे घरों में बंद हो गए। गौरी अकेली मंदिर में खड़ी थी। हवा इतनी तेज थी कि वो गिर ही जाती, पर उसने शिवलिंग को गले से लगा लिया। और तभी ऐसा चमत्कार हुआ कि सब दंग रह गए। शिवलिंग से धड़कन की आवाज़ आने लगी, जैसे किसी इंसान का दिल धड़क रहा हो। गौरी काँप रही थी, पर उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। अचानक शिवलिंग से नीला प्रकाश निकला और पूरा मंदिर चमक उठा।
लोग खिड़कियों से झांक रहे थे। उन्होंने देखा, गौरी और शिवलिंग एक हो गए हैं। उसका शरीर गायब हो गया है, पर उसकी आंखें की चमक अब भी शिवलिंग से बाहर झलक रही थी। और तभी एक आवाज़ गूंजी, जो हमें सच्चे दिल से थाम लेता है, हम उसे कभी छोड़ते नहीं। गौरी अब अमर है। वो हर उस दिल में धड़कन बनकर जिएगी जहाँ हमारा नाम लिया जाएगा। लोग रोने लगे। कुछ को यकीन नहीं हुआ, कुछ श्रद्धा से जमीन पर गिर पड़े। तब से गांव में ये रहस्य फैल गया। कभी किसी ने मंदिर में और कभी किसी की हंसी सुनी, कभी किसी ने उसकी परछाई देखी, कभी किसी ने अपने कंधे पर नर्म हाथ का स्पर्श महसूस किया। गांव वाले कहते हैं, गौरी गई नहीं है, वो आज भी यही है। और जिसने भी शिवलिंग को गले से लगाया, उसकी जिंदगी बदल गई। कभी कोई बीमार ठीक हो जाता, कभी कंगाल अमीर बन जाता, कभी रोता हुआ इंसान हंसने लगता। और ये सिलसिला आज तक जारी है, क्योंकि वो रहस्य कभी खत्म नहीं होता। वो धड़कन अब भी गूंज रही है। और शायद अगर किसी रात तुम भी शिवलिंग के पास जाकर उसे गले लगा लो, तो वो हो सकता है अगली अमर कहानी तुम्हारी हो। गौरी के शिवलिंग में विलीन हो जाने के बाद गांव का मंदिर अचानक साधारण नहीं रहा। उस दिन से हर रात कोई न कोई अजीब घटना होने लगी। कभी किसी चरवाहे ने बताया, मैंने रात को मंदिर से गुजरते हुए भीतर से एक लड़की की धीमी हंसी सुनी, जैसे कोई फुसफुसाकर कह रहा हो, डरो मत, मैं यहीं हूँ। कभी किसी औरत ने कहा, मैं पूजा करने गई थी तो शिवलिंग से हल्की सी रोशनी निकली और मुझे अपने शरीर पर गौरी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। कभी कोई बच्चा कहता, माँ, मंदिर में एक दीदी ने मुझे मिठाई दी थी, लेकिन जब बाहर आया तो हाथ में सिर्फ फूल था। गांव वाले समझ गए, गौरी अमर हो चुकी है। उसकी आत्मा, उसका विश्वास, उसका प्रेम सब शिवलिंग में धड़क रहा है। और तभी शुरू हुआ चमत्कारों का सिलसिला। जिसके घर में कोई बीमार होता, वो मंदिर में जाकर शिवलिंग को गले लगाता और लौटते ही रोग गायब। जिसके घर में तंगहाली होती, वो मंदिर से लौटते ही किसी न किसी काम से सफल हो जाता। जिसके दिल में बोझ होता, वो मंदिर में रोता और लौटकर ऐसा हल्का महसूस करता जैसे सारे दुख शिव ने खुद उठा लिए हो। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं हुआ। हर कुछ सालों बाद किसी एक इंसान को सपना आता। सपने में वही दृश्य, गौरी शिवलिंग को गले लगाए धीरे धीरे मुस्कुराती हुई कहती, अब तुम्हारी बारी है। और जो ये सपना देखता है, उसकी जिंदगी रातों रात बदल जाती है। किसी को अचानक अपार ज्ञान मिला, किसी को असीम शक्ति, किसी को ऐसा एहसास जो पहले कभी न था। लोग कहते हैं, ये शिव का रहस्य है, जो एक बार खुल जाए तो कभी बंद नहीं होता। ये कथा आगे बढ़ती ही जाती है और आज भी गांव के बुजुर्ग बच्चों को समझाते हैं, अगर किसी रात मंदिर से घंटियों की आवाज़ सुनाई दे तो समझ लेना गौरी फिर से लौट आई है। और शायद आज की रात जब तुम आंखें बंद करोगे, तब सपने में वही आवाज़ गूंजेगी, आओ गले लगाओ, तुम भी अमर हो जाओ। कहानी की शुरुआत होती है। एक गांव था। गांव के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था।
जिसके नीचे बैठी रहती थी फटी साड़ी में एक लड़की। सुबह से शाम तक बस हवा में बातें करती थी। गांव वाले उसे पागल कहते थे। किसी को लगता उसका दिमाग खराब हो गया है, कोई कहता किसी ने उस पर जादू टोना कर दिया है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो लड़की जिससे बातें कर रही होती थी वो कोई आम इंसान नहीं था। उसका नाम था गौरी। माँ बाप बचपन में ही चले गए थे। कोई सहारा नहीं था। बस एक टूटी सी झोंपड़ी में रहती थी और आधी रात को बहने वाली ठंडी हवा रहती थी। गौरी हर सुबह बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर आंखें बंद कर लेती थी और धीरे से कहती थी, आ गए न भोले। और बस चारों तरफ हल्की सी रोशनी फैल जाती थी। पेड़ के पत्ते बिना हवा के हिलने लगते हैं और एक गहरी शांत आवाज़ में आती है, हाँ बेटी आ गया हूँ। गौरी मुस्कुरा देती, आज तू देर से आए हो भोले। शिवजी हंसते हैं, पहाड़ से उतरना आसान नहीं होता बेटी। गांव वाले दूर से ये सब देखते हैं और औरतें आपस में कहती है, देखो फिर से हवा में बात कर रही है। लेकिन गौरी को फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके लिए भोले बस भगवान नहीं थे, वो उसके दोस्त, उसके पिता और उसका घर थे। एक दिन गांव में भयंकर बीमारी फैल गई। लोग मरने लगे। दवाई काम नहीं कर रही थी। गौरी भागी भागी बरगद के पास गई। आंखों में आंसू, आवाज़ काँप रही थी, भोले मेरे गांव को बचा लो। अचानक आसमान काला हो गया, बिजली चमकी और बरगद के चारों ओर तेज हवा घूमने लगी। गौरी की आंखें चौंक गई, क्योंकि उसके सामने त्रिशूल थामे स्वयं महादेव खड़े थे। भोले ने मुस्कुराकर कहा, बेटी ये गांव तेरा है और तू मेरी है, कोई तुझे दुख नहीं देगा। उस दिन के बाद गांव में बीमारी ऐसी गायब हुआ जैसे मानो कभी थी ही नहीं। लेकिन गांव वालों ने जो असली चमत्कार देखा वो ये था, जब उन्होंने पहली बार गौरी को किसी अदृश्य से बातें करते हुए नहीं, बल्कि साक्षात शिवजी से बातें करते हुए देखा। और कहते हैं, आज भी बरगद के पेड़ के नीचे रात के समय अगर कोई सच्चे दिल से भोले को पुकारे तो हवा में धीमी सी हंसी सुनाई देती है, हाँ बेटी आ गया हूँ। और फिर बरगद के पत्ते अपने आप हिलने लगते हैं, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें सहला रहा हो। मिट्टी से हल्की सी खुशबू उठती है, जैसे सावन में पहली बारिश हुई हो। और उसी खुशबू के बीच एक गर्म नर्म सा स्पर्श कंधे पर महसूस होता है। फिर वो आवाज़ जो ना कान से सुनाई देती है, ना आँखों से दिखाई देती है, लेकिन दिल के अंदर गूंजती है, कहो बेटी क्या चिंता है। जिसने भी पुकारा उसकी आंखें भर आती है। जुबान से शब्द नहीं निकलते, पर दिल के बोझ अपने आप हल्के हो जाते हैं और अगले ही पल कोई समस्या हो चाहे कितनी भी बड़ी, रास्ता अपने आप खुलने लगता है और अदृश्य हाथ पकड़कर किसी ने सही राह पर खड़ा कर दिया हो। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, ये भोले का वादा है, जो सच्चे दिल से बुलाएगा मैं उसके पास जरूर आऊँगा, चाहे उसे लगे मैं सिर्फ हवा हूँ, पर मैं वहीं खड़ा रहूँगा। और कहते हैं, आज भी कुछ रातों में बरगद के नीचे एक लड़की की हंसी और भोले की धीमी बातें दोनों साथ सुनाई देती है, जैसे वक्त वहीं थम गया हो। और जो भी उस पल वहाँ से गुजरता है वो ठिठक कर खड़ा हो जाता है, मानो किसी अदृश्य जादू ने उसके पाँव थाम लिए हो।
पेड़ों की पत्तियां एकदम स्थिर रहती है। चांद की रोशनी बरगद की जड़ों पर टपक रही है और उस रोशनी में एक हल्की सी परछाई दिखाई देती है जो कभी लड़की जैसी लगती है, कभी शिवलिंग के आकार में बदल जाती है। कहते हैं जो लड़की जिंदा है पर दुनिया से छुपी हुई, क्योंकि उसका ठिकाना अब भोले के पास है, जहाँ समय का कोई मतलब नहीं होता है। लोग कहते हैं अगर आधी रात को ठीक 12:07 पर बरगद के नीचे खड़े होकर भोले मैं आ गया कहा जाए तो हवा में वो दोनों आवाज़ें फिर से सुनाई देती है। पहले लड़की की हंसी, फिर भोले की धीमी फुसफुसाहट, मैं यही हूँ। और यकीन मानो जिसने एक बार ये सुन लिया उसका दिल कभी खाली नहीं रहता, क्योंकि वो जान जाता है भोले सिर्फ कैलाश में नहीं, वो यही हैं हमारे बीच, हमारी हर सांस में, हर धड़कन में, हर आंसू और हर मुस्कान में। जब कोई भूखा सोने जाता है तो उसकी थाली में पहला कौर भोले ही डालता है। जब कोई अकेले अंधेरे में रोता है तो कंधे पर रखा गर्म हाथ भोले का ही होता है। और जब कोई सच्चे दिल से भोले पुकार देता है तो समय, दूरी, पहाड़, आसमान सब मिट जाते हैं। बस रह जाती है वो मुलायम सी हंसी और वो वादा, मैं यही हूँ, तू बस पुकारते रहना। लोग कहते हैं यही वजह है कि उस गांव में कभी कोई पूजा अधूरी नहीं रहती, कभी कोई भक्ति अकेले नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ भोले का घर नहीं, भोले का दिल बसता है। और ये दिल जब तक धड़कता है कहानी चलती रहती है। और शायद तुम ये सुनते सुनते अभी भी उस हंसी को महसूस कर रहे हो जो हवा में तुम्हारे कान के पास गूंज रही है। हाँ, मैं यही हूँ। एक कहानी है एक महिला की। उस महिला का नाम था सुमित्रा। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, कलम भी ठीक से पकड़ना नहीं जानती थी। पर उस रात उसने कांपते हाथों से एक पुराना कागज उठाया और लिखा, भोलेनाथ, मैं थक गई हूँ, अब मुझसे और सहा नहीं जाता। अगर आप सच में हो तो एक बार मुझे उत्तर दीजिए। उसने वो चिट्ठी आंसुओं में भिगो दी। न कोई पता, न कोई डाकिया, बस शिवलिंग पर रख दी। फिर धीरे धीरे बोली, अब ये आपकी जिम्मेदारी है। अगली सुबह जब मंदिर खुला तो सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि उसी कागज पर नए शब्द में लिखे थे, स्पष्ट, साफ और चमकते हुए, बेटी, मैंने तेरी चिट्ठी पढ़ ली है। उत्तर हमेशा यही था, सिर्फ तूने देखना बंद कर दिया था। गांव वाले दंग रह गए। कोई समझ नहीं पाया ये लिखावट किसकी है। न कोई स्याही, न कोई कलम, फिर भी शब्द ऐसे जैसे पत्थर पर खुदे हो। उस दिन से सुमित्रा रोज एक चिट्ठी लिखती है और हर सुबह उसे उत्तर मिल जाता है। कभी सलाह, कभी चेतावनी, कभी केवल एक पंक्ति, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। धीरे धीरे गांव के लोग भी आने लगे। हर किसी के दिल में सवाल था, क्या शिवजी हमें भी उत्तर देंगे? और चमत्कार ये हुआ कि जिसने भी सच्चे मन से लिखा उसे जवाब मिला। आज तक वो चिट्ठी मंदिर के भीतर जमा है। कोई पढ़े तो काँप उठे, क्योंकि हर शब्द जैसे सीधे दिल पर उतरता है। लोग कहते हैं ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि जब भी कोई दिल से शिव को लिखता है उन्हें उत्तर जरूर मिलता है।
धीरे धीरे वो मंदिर चिट्ठी वाला मंदिर कहलाने लगा। देश विदेश से लोग आने लगे। कोई अपनी टूटी शादी की बात लिखता, कोई बीमार बच्चे के लिए दुआ करता, कोई नौकरी की समस्या बताता, और अद्भुत ये था कि हर चिट्ठी का उत्तर आता। उत्तर हमेशा छोटा है, लेकिन दिल को चीरने वाला। जैसे किसी को लिखा गया, तू सिर्फ अपने बेटे को दवा देना, बाकी मैं देख लूँगा। उसके बेटे की जान बच गई। किसी और को मिला, तेरा इंतज़ार खत्म होगा। कल दरवाज़ा खुलेगा। और सच में अगले ही दिन उसे नौकरी का ऑफ़र मिल गया। गांव वाले कहते हैं, ये लिखावट इंसान की नहीं है, क्योंकि हर अक्षर जैसे रोशनी से बना हो। कागज़ को पलटकर देखो तो भी शब्द चमकते नज़र आते हैं। धीरे धीरे सरकार तक खबर पहुंची। अधिकारी आए, वैज्ञानिक आए। उन्होंने जांच की, स्याही की खोज की। किसने लिखा है ये देखा, पर कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि जैसे ही किसी ने वो कागज़ ले जाना चाहा, उस पर लिखने शब्द अपने आप गायब हो जाते। मानो शिव कहते हैं, ये उत्तर सिर्फ उस इंसान का है दूसरे के लिए नहीं। लोग कहते हैं, ये रहस्य आज तक खुला नहीं। सिर्फ इतना तय है, अगर तू दिल से लिखो तो भोलेनाथ जरूर पढ़ेंगे। और शायद आज रात अगर तू भी चिट्ठी लिखो तो सुबह तुम्हें भी उत्तर मिल जा सकता है। एक दिन एक बूढ़ी औरत आई। उसकी आंखों में आंसू थे, हाथ में फटा हुआ कागज। उसने लिखा, भोलेनाथ अब मुझसे और नहीं होता। भूख ने पूरे गांव को घेर लिया है। बच्चे मर रहे हैं, कृपया कुछ कर दीजिए। उसने वो चिट्ठी शिवलिंग के पास रख दी। रात बीती। सुबह पुजारी मंदिर पहुंचा और देखा, शिवलिंग के पास वही कागज पड़ा है, लेकिन इस बार लिखावट पहले जैसे नहीं थी। हर अक्षर सुनहरी था और उस पर बस 5 शब्द लिखे थे, धरती को पानी दे दो, मैं हूँ। गांव वाले हैरान, इसका मतलब क्या है? उन्होंने कागज उठाकर पढ़ा और तभी आसमान में बादल घिर आए। सालों से सूखी धरती पर पहली बार तेज बारिश हुई। तालाब भर गए, खेतों में हरियाली छा गई। गांव वाले दौड़ते हुए मंदिर पहुँचे। सब जोर जोर से रोने लगे, क्योंकि वो समझ गए थे ये उत्तर किसी और का नहीं, सीधे भोलेनाथ का है। उस दिन से लोग मानने लगे, ये चिट्ठी सिर्फ इंसानों का दुख नहीं सुनती, बल्कि पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकती है। आज कभी कभी रात के सन्नाटे में लोग कहते हैं, मंदिर के भीतर से कागज पलटने की आवाज़ आती है, जैसे कोई अब भी हर चिट्ठी पढ़ रहा हो, हर आह सुन रहा हो, हर आंसू गिन रहा हो। लोग कहते हैं, कभी कभी वो जवाब कागज पर नहीं, सीधे दिल पर लिखा मिलता है। कभी किसी अनजान इंसान के रूप में, कभी किसी बच्चे की मुस्कान में, कभी अचानक मिले सहारे में। और यही कारण है कि आज तक किसी ने उन चिट्ठियों को लिखना बंद नहीं किया, क्योंकि जो एक बार लिखता है उसे लगता है किसी उसकी बात सचमुच सुनी गई है, और जो भी सुनती है वो कहीं न कहीं जरूर पूरी होती है। इसीलिए कहा जाता है, भोलेनाथ का डाकघर अब भी खुला है, बस पता लिखना है कैलाश, बाकी चिट्ठी अपने आप पहुंच जाती है। कहानी की शुरुआत होती है। रात का वक्त था। गांव के किनारे एक टूटी सी झोपड़ी में
एक बूढ़ी माँ अकेली बैठी थी। हवा ठंडी थी और बारिश की बूंदें टपक रही थी। माँ के पास खाने को कुछ नहीं था, बस सूखी रोटी का एक टुकड़ा और आँखों में चिंता, क्योंकि बेटा शहर गया था और 3 दिन से कोई खबर नहीं आई। अचानक दरवाजे पर ठक ठक की आवाज़ हुई। माँ चौंक गई, सोचा इस वक्त कौन है। धीरे धीरे कदम बढ़ाए, कांपते हाथों से कुंडी खोली और जैसे ही दरवाज़ा खुला, वो पतला लंबा सा आदमी खड़ा था। सिर पर जटाएं, आँखों में गहरा सुकून, कंधे पर चमकती सी डमरू। माँ अंदर आने दे। उसकी आवाज़ में इतनी कोमलता थी कि माँ के होठ अपने आप हिल गए। आ जा बेटा। वो अंदर आया। भीगे पैर, कपड़ों से पानी टपक रहा था। माँ ने एक कपड़ा दिया सुखाने को और अपनी सूखी रोटी का टुकड़ा उसके हाथ में रख दिया। उसने मुस्कुराकर कहा, तूने मुझे बेटा कहा दिया, अब तेरे घर कभी भूख नहीं आएगी, तेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। माँ ने समझा ये कोई साधु होगा, पर उसकी आँखों में एक चमक थी, जैसे सदियों का प्यार और सदियों का ताकत एक साथ उतर आई हो। वो रोटी खाकर उठ खड़ा हुआ, दरवाजे से बाहर जाते जाते कहा, जब भी डर लगे बस दरवाज़ा खटखटा देना, मैं आ जाऊंगा। अगली सुबह माँ का बेटा दरवाजे पर खड़ा था, सही सलामत और हाथ में थैले भर राशन। लोगों ने पूछा, कौन आया था कल रात को? माँ ने कहा, भोला मेरा बेटा। लोग हंस दिए, कहा, अरे भोले तो कैलाश पर रहते हैं। माँ बस मुस्कुरा दी, क्योंकि उसे पता था कैलाश कहीं ऊपर नहीं, कैलाश तो वही था उसके टूटी झोंपड़ी के दरवाजे पर। और कहते हैं आज भी जब उस गांव में किसी गरीब का दरवाज़ा आधी रात को ठक ठक करता है, तो लोग जान जाते हैं शिव आए हैं अपने भक्त के घर। और यही कहानी आज तक खत्म नहीं हुई, क्योंकि कोई न कोई हर रात वो दस्तक सुन ही लेता था। और उस दस्तक के साथ हवा में बहती है एक जानी पहचानी खुशबू, भीगी मिट्टी और बेलपत्र की खुशबू। कभी किसी बूढ़ी माँ के घर आते हैं तो कभी किसी अनाथ बच्चे के दरवाजे पर आते हैं, कभी किसी भूखी विधवा माँ के आंगन में आते हैं और किसी की दरवाजे पर आता है ठक ठक की आवाज़। और दरवाजे खोलो तो वही भीगी जटाएं, वही मुस्कुराती आँखें, वही डमरू। वो कुछ नहीं पूछते, बस इतना कहते हैं, भूख लगी होगी पहले खा ले। और जैसे ही एक निवाला मुंह में जाता है, दिल का डर, घर की परेशानी और जीवन का सारा बोझ हल्का हो जाता है। सुबह होते ही वो गायब हो जाते हैं, पर घर में अनाज से भरी बोरी, रोगी के लिए दवा और मन में अजीब सा सुकून छोड़ जाते हैं। गांव वाले कहते हैं ये सब कहानी है, लेकिन जिसने वो दस्तक सुनी है वो जानता है ये कोई कहानी नहीं, ये शिव हैं, जो भूख, दर्द और अकेलेपन का दरवाज़ा कभी खाली नहीं छोड़ते हैं। और शायद आज रात अगला दरवाज़ा तुम्हारा भी हो सकता है। तो सुन लेना, वो दस्तक सिर्फ लकड़ी पर नहीं होगी, वो सीधा तुम्हारे दिल पर पड़ेगी। तुम्हें लगेगा जैसे सांस रुक गई हो, हवा ठहर गई हो और समय ने चलना छोड़ दिया हो। धीरे धीरे दरवाजे के
उस पार से एक गहरी शांत आवाज आएगी, डर मत, मैं आ गया हूँ। तुम दरवाजा खोलोगे तो देखोगे चांदनी में लिपटा एक साया, आंखों में समंदर जैसा सुकून, हाथ में बेलपत्र और मुस्कुराहट में सदियों की ममता। वो तुम्हारे सिर पर हाथ रखेंगे और बिना कुछ कहे तुम्हारे दिल का सारा बोझ अपने साथ ले जाएंगे। उसके बाद तुम चाहो भी तो उन्हें भूल नहीं पाओगे, क्योंकि वो दस्तक फिर आएगी जब भी तुम्हें उनकी ज़रूरत होगी। और हर बार वो उतना ही नरम होंगे जितना माँ के हाथ की थपकी, कभी तुम्हारे आंसू पोंछने, कभी तुम्हारे हिम्मत देने, कभी तुम्हें गिरते गिरते संभालने। तुम सोचोगे ये बस एक सपना है, पर अगले ही पल तुम्हें वो चंदन की खुशबू आएगी जो सिर्फ उनके आने पर फैलती है, और तब समझ जाओगे कि ये कोई आम दस्तक नहीं, ये भोले की पुकार है जो तुम्हारे दिल की आवाज़ सुनकर खुद चलकर आई है। जब शिवजी ने अपने भक्त को काल से बचा लिया। अमर कथा। कहानी की शुरुआत होती है। गांव के आखिरी छोर पर एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था। नाम था रामू। फटे पुराने कपड़ों में, पैरों में टूटी चप्पल, हाथ में बस एक कुल्हाड़ी, लेकिन दिल में शिव के लिए ऐसा प्रेम कि हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो मंदिर जाकर बेलपत्र चढ़ाता था। लोग कहते थे, रामू तेरे पास खुद खाने को नहीं, फिर भी तू रोज पूजा करता है, क्या मिलेगा तुझे? रामू बस मुस्कुरा देता, मुझे भोले का साथ चाहिए, बाकी दुनिया का क्या भरोसा। एक दिन गांव में अफवाह फैली, आज आधी रात को काल खुद इस गांव में उतरेंगे और एक जान ले जाएंगे। लोग डर गए, हर कोई अपने घर में छुप गया, लेकिन रामू शिव मंदिर में दीप जलाकर बैठा था। आधी रात का समय, हवा ठंडी, पेड़ हिलने लगे, मंदिर के दरवाजे अपने आप चरचर की आवाज़ करते खुले, और सामने काले बादलों से निकलता एक भयानक चेहरा। लाल आंखें, लंबे नाखून, हाथ में फंदा। रामू तेरे प्राण लेने आया हूँ, काल की आवाज़ गूंज उठी। रामू ने शांत स्वर में कहा, मेरे प्राण मेरे नहीं, मेरे भोलेनाथ के हैं। अगर वो कहे तो मैं चल दूंगा, वरना तू चाहे जितना जोर लगा ले। काल हंसा, शिव तुझे बचाएंगे, देखता हूँ। तभी मंदिर का शिवलिंग हल्का सा चमक उठा, और उस चमक से निकलते हुए एक विशाल आकृति, जटाओं में बहता गंगा जल, गले में नाग, हाथ में त्रिशूल। काल, भोले की आवाज़ गूंज उठी, ये मेरा भक्त है, और जब तक इसकी सांसें मुझ में है, कोई काल इसे छू भी नहीं सकता। काल ने कहा, पर प्रभु इसका समय पूरा हो चुका है। भोले मुस्कुराए, भक्त के लिए समय मैं बदल देता हूँ। ये मेरे लिए रोज बेलपत्र चढ़ाता है, तो मैं इसे अमर कर देता हूँ। अब ये तब तक जिएगा जब तक इसकी इच्छा होगी। काल धीरे धीरे धुएं में बदल कर चला गया, और रामू रोते हुए शिवलिंग से लिपट गया। कहते हैं, उस रात के बाद रामू ने कभी उम्र के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि अब उसका हर दिन भोले की छाँव में बीतता था। और सबसे अद्भुत बात, आज भी गांव में जो कोई भी सच्चे मन से आधी रात को शिवलिंग के आगे बैठता है, उसे एक गर्म हाथ
अपने कंधे पर महसूस होता है, मानो भोले कह रहे हो, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ हल्की सी रोशनी और गंगा जल की खुशबू। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि वो पहचान चुका था, एक कोई और नहीं उसके महादेव थे। अचानक सामने खड़ा काल, जो अभी अभी उसकी जान लेने आया था, एकदम रुक गया। उसकी आंखों में डर था, उसके पांव कांप रहे थे, क्योंकि उसके पीछे त्रिशूल लिए जटाओं में बहती गंगा के साथ भोलेनाथ खड़े थे। शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, ये मेरा भक्त है, इसे छूने की हिम्मत मत करना। काल ने हाथ जोड़ दिए, धीरे धीरे पीछे हट गया और फिर गायब हो गया। भक्त वही जमीन पर बैठ गया, रोते रोते बोला, भोले मैं तो बस आपका नाम ले रहा था। शिवजी ने उसके सिर पर हाथ रखा, और मैं तो बस तेरा नाम सुन रहा था। भले ही तू मुझे न देख सके, पर मैं हर पल तेरे साथ हूँ। और कहते हैं उस दिन के बाद से उस भक्त को कोई छू भी नहीं सका। उसकी उम्र लंबी होती गई, उसका जीवन सुखी हो गया, और गांव में लोग आज भी कहते हैं, जो दिल से भोले को पुकारे, मौत भी उसे छू नहीं सकती। रात का समय था, गांव के किनारे एक टूटी सी झोंपड़ी में रामू नाम का गरीब किसान अपने बिस्तर पर पड़ा था। उसकी सांसें धीमी हो रही थी, चेहरे पर पसीना, आंखों में डर। बाहर पेड़ों के पत्ते अजीब आवाज कर रहे थे, कुत्ते अचानक भौंकने लगे, आसमान में बिजली चमकी, और तभी दरवाजे के सामने एक लंबा काला साया खड़ा हो गया। वो कोई इंसान नहीं था, वो था काल। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया, दीपक अपने आप बुझ गया, झोपड़ी अंधेरे में डूब गई। काल की आवाज़ गूंजी, रामू तेरी घड़ी पूरी हो चुकी है, चल मेरे साथ। रामू कांपते हुए बोला, मैं अभी नहीं जाना चाहता। काल हंस पड़ा, तेरी मर्जी नहीं चलती। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते होठों से कहा, भोले बचा लो। अचानक झोपड़ी में हल्की सी रोशनी फैल गई, और किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो हाथ गर्म था, और उसमें अजीब सी शांति थी। एक गहरी लेकिन प्यार भरी आवाज़ आई, डर मत, मैं आ गया हूँ। रामू ने पीछे मुड़कर देखा, जटाओं में गंगा, गले में नाग, त्रिशूल हाथ में, और माथे पर चंद्रमा, स्वयं महादेव खड़े थे। काल की आंखें फैल गई, उसने एकदम पीछे खींच लिया। भोलेनाथ ये आपका भक्त है। शिवजी ने त्रिशूल जमीन में गाड़ते हुए कहा, ये मेरा बच्चा है, इसे छूने की हिम्मत मत करना। काल काँप गया, उसने हाथ जोड़ दिए और धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गया। रामू घुटनों के बल बैठ गया, भोले मैं तो बस आपका नाम ले रहा था। शिवजी ने उसके सिर पर हाथ रखा, बस वही तो, तू नाम ले, बाकी काम मैं करूँगा। उस दिन के बाद रामू पूरी तरह ठीक हो गया। उसका खेत हरा भरा हो गया, उसके घर में कभी अनाज की कमी नहीं रही, और गांव में आज भी बच्चे एक कहानी सुनते हैं कि जब सच्ची भक्ति हो तो काल भी पीछे हट जाता है। हर हर महादेव। शिवजी और गरीब महिला की भक्ति सच्ची श्रद्धा का चमत्कार। प्राचीन काल की बात है, एक गांव था जो पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा था। वहां की धरती उपजाऊ नहीं थी, जिससे लोगों का जीवन बहुत कठिन था। उस गांव में एक गरीब महिला, सुमित्रा, अपने छोटे से झोपड़े में रहती थी।
वह विधवा थी और उसका कोई सहारा नहीं था, लेकिन उसकी शिव भक्ति अद्भुत थी। वह प्रतिदिन पास के एक पुराने शिव मंदिर में जाकर भगवान शंकर की पूजा करती। उसके पास फूल और प्रसाद चढ़ाने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन वह अपनी श्रद्धा से भगवान को जल अर्पित करती और मन ही मन प्रार्थना करती, हे महादेव, मुझे इस जीवन में कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं आपकी भक्ति सच्चे मन से कर सकूं। गांव वाले उसकी हालत देखकर उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, शिवजी केवल धनी और बलवानों की मदद करते हैं, तुम व्यर्थ ही अपना समय उनकी पूजा में लगाती हो। लेकिन सुमित्रा उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी। वह जानती थी कि शिवजी केवल सच्ची श्रद्धा को स्वीकार करते हैं, धन दौलत को नहीं। कुछ वर्षों बाद गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, तालाबों का पानी खत्म हो गया और लोग भूख प्यास से मरने लगे। गांव के अमीर लोग शहरों की ओर चले गए, लेकिन सुमित्रा के पास कहीं जाने का साधन नहीं था। उसका झोपड़ा टूटा फूटा था और खाने के लिए केवल कुछ मुट्ठी भर अनाज बचा था। लेकिन फिर भी वह अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। एक दिन वह बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसे लगा कि अब वह ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएगी। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और मंदिर गई। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और बोली, हे भोलेनाथ, आज मेरे पास जल चढ़ाने की भी शक्ति नहीं बची। यदि आपको मेरी भक्ति स्वीकार हो तो कृपा करें, वरना मैं इसी शिवलिंग के चरणों में अपने प्राण त्याग दूंगी। वह इतना कहकर बेहोश होकर गिर पड़ी। शिवजी कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के साथ विराजमान थे। जैसे ही सुमित्रा की भक्ति की अंतिम प्रार्थना गूंजी, शिवजी की आंखें नम हो गईं। माता पार्वती ने कहा, नाथ, आपकी यह भक्तिन कितनी कठिन परीक्षा से गुजर रही है, क्या आप इसकी सहायता नहीं करेंगे? शिवजी मुस्कुराए और बोले, पार्वती, जब कोई भक्त पूरे समर्पण से भक्ति करता है तो मैं उसकी सहायता अवश्य करता हूँ, लेकिन मुझे ये देखना है कि सुमित्रा की श्रद्धा कितनी दृढ़ है। इसके बाद शिवजी एक गरीब बूढ़ी महिला का रूप धारण करके गांव पहुंचे। सुमित्रा अभी भी मंदिर में बेहोश पड़ी थी। शिवजी ने उसे उठाया और प्यार से पूछा, बेटी, तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? सुमित्रा ने धीरे से उत्तर दिया, माँ, मैं भूखी हूँ, लेकिन मैं अपनी भक्ति को कभी नहीं छोड़ूंगी। शिवजी ने तुरंत अपने झोले से कुछ भोजन निकाला और उसे खाने के लिए दिया। जैसे ही सुमित्रा ने पहला कौर खाया, उसे अपार ऊर्जा मिलने लगी। उसने पूछा, माँ, आप कौन हैं? मेरे गांव में तो कोई भी इतना दयालु नहीं है। शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, मैं बस एक साधारण बूढ़ी महिला हूँ, मुझे शिवजी ने भेजा है। अब घर जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुमित्रा जब अपने झोपड़े पर पहुंची तो उसने देखा कि वहां पहले से ही एक बड़ा अनाज का भंडार रखा हुआ था। चावल, गेहूं, दालें और घी से भरे हुए कई मटके वहां रखे थे। वह आश्चर्यचकित रह गई। उसने सोचा कि यह किसी ने गलती से रख दिया होगा, लेकिन जब उसने गांव वालों से पूछा तो किसी को कुछ नहीं पता था। तभी एक आकाशवाणी हुई, सुमित्रे, ये सब तेरी भक्ति का फल है। जब तक तेरा जीवन है तुझे कभी भी भोजन की कमी नहीं होगी। अब सुमित्रा समझ गई कि वह बूढ़ी महिला कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने भावविह्वल होकर कहा, हे महादेव, आपने मेरी भक्ति को स्वीकार कर लिया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। जब गांव वालों को ये पता चला तो वे हैरान रह गए। जो लोग सुमित्रा का मजाक उड़ाते थे वे अब उसके पास आकर क्षमा मांगने लगे। उन्होंने कहा, सुमित्रा, हम तो सोचते थे कि शिवजी गरीबों की नहीं सुनते, लेकिन उन्होंने तो तुम्हारी इतनी बड़ी परीक्षा ली और अंत में तुम्हें आशीर्वाद दिया। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, शिवजी धन, शक्ति और रूप नहीं देखते, वे केवल सच्ची भक्ति को पहचानते हैं। अगर तुम्हें भी उनकी कृपा पानी है तो उन्हें सच्चे हृदय से पुकारो। इसके बाद पूरा गांव शिवजी की भक्ति में लीन हो गया। वहां एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण हुआ और लोग वहां प्रतिदिन पूजा अर्चना करने लगे। भगवान शिव केवल सच्चे भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में उनकी सहायता जरूर करते हैं। सच्ची श्रद्धा और भक्ति से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। धन और वैभव से नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण से भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर हमें शिवजी की कृपा प्राप्त करनी है तो हमें निरंतर भक्ति और सच्चाई के मार्ग पर चलना होगा। सुमित्रा की भक्ति और भगवान शिव की कृपा से गांव वालों की सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले जो लोग उसे तिरस्कार की नज़र से देखते थे वे अब उसकी भक्ति से प्रेरणा लेने लगे। गांव के लोग रोज सुबह शिव मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। लेकिन गांव में अभी भी अकाल का प्रभाव था। खेत सूखे पड़े थे, कुएं में पानी नहीं था और लोग भूख से त्रस्त थे। तभी सुमित्रा ने एक निर्णय लिया।
उसने पूरे गांव को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम सब मिलकर पूरे श्रद्धा और भक्ति से शिव जी का आह्वान करें तो वे हमें अवश्य आशीर्वाद देंगे। गांव वालों ने पहले संदेह किया, लेकिन फिर सभी ने मिलकर पूरे 3 दिन तक शिवजी की भक्ति में लीन रहने का संकल्प लिया। गांव के सभी लोगों ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, पूरे गांव में भजन कीर्तन शुरू हुआ और लोग उज्ज्वल मन से भगवान का ध्यान करने लगे। तीसरे दिन आधी रात को आकाश में बादल घुमड़ने लगे, ठंडी हवाएं चलने लगीं और देखते ही देखते भयंकर वर्षा शुरू हो गई। गांव वालों ने कभी इतनी जोरदार बारिश नहीं देखी थी। कुएं और तालाब पानी से भर गए, खेतों को नमी मिल गई और गांव फिर से हरियाली से लहलहा उठा। सभी लोग मंदिर में भागकर पहुंचे और शिवलिंग के आगे दंडवत प्रणाम किया। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने प्रेम से कहा, तुम सबने सच्चे मन से मेरी भक्ति की है, अब से यह गांव कभी भी अकाल से प्रभावित नहीं होगा। जो भी सच्चे मन से इस मंदिर में मेरी पूजा करेगा उसे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। इसके बाद गांव की भूमि इतनी उपजाऊ हो गई कि वहां साल भर अच्छी फसल होती रही। गांव का नाम पहले कुछ और था, लेकिन इस चमत्कार के बाद गांव के सभी लोगों ने मिलकर उसे शिवपुर नाम दे दिया। वहां हर साल महाशिवरात्रि पर भव्य उत्सव होने लगा। दूर दूर से लोग इस मंदिर में दर्शन करने आते और कहा जाता था कि जो भी सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करता उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती। यदि हम पूरी श्रद्धा से भगवान को पुकारें तो वे अवश्य हमारी सहायता करते हैं। सिर्फ एक व्यक्ति की सच्ची भक्ति पूरे गांव का भाग्य बदल सकती है। धैर्य और विश्वास से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। भगवान धन दौलत नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति को स्वीकार करते हैं। गांव में सब कुछ बदल चुका था। पहले जो लोग भूख और अकाल से परेशान थे, वे अब शिवजी की कृपा से समृद्ध और खुशहाल थे। खेतों में फसल लहलहा रही थी, कुएं पानी से भर चुके थे और मंदिर में भक्ति का माहौल बना रहता था। लेकिन गांव के पास के एक नगर में एक अहंकारी और लालची जमींदार रघुपति सिंह रहता था। उसे जब ये पता चला कि गांव में भगवान शिव का कोई मंदिर है जो लोगों को चमत्कारी रूप से समृद्ध बना रहा है, तो उसने ठान लिया कि वह इस मंदिर को अपने अधिकार में लेगा। अगर शिवजी इस गांव को समृद्ध बना सकते हैं तो मैं भी उनकी कृपा को अपने महल तक ला सकता हूँ। क्यों न मंदिर को अपने राज्य में स्थानांतरित करवा दूं। ये सोचकर वह अपने सैनिकों के साथ गांव पहुंचा। जमींदार ने गांव वालों को बुलाकर कहा, यह मंदिर अब मेरे राज्य के अधीन रहेगा। मैं इसे अपने महल के पास बनवाऊंगा ताकि केवल मेरे लोग ही यहाँ पूजा कर सकें। गांव वाले डर गए, लेकिन उन्होंने विनम्रता से कहा, महाशय, यह मंदिर भगवान शिव की कृपा से यहाँ बना है, इसे कोई भी अपनी इच्छा से हिला नहीं सकता। लेकिन जमींदार ने उनकी बात नहीं सुनी। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे मंदिर को तोड़कर शिवलिंग को उठाएं और उसे अपने महल में ले जाएं। जैसे ही सैनिकों ने शिवलिंग को हिलाने की कोशिश की, एक भयंकर गड़गड़ाहट हुई। आकाश काला पड़ गया और मंदिर के चारों ओर एक तेज प्रकाश फैल गया। तभी एक दिव्य आवाज गूंजी, जो अहंकार में अंधा होकर भक्तों की श्रद्धा को ठुकराता है, उसे स्वयं अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। जमींदार हंस पड़ा और बोला, ये सिर्फ गांव वालों का भ्रम है, शिवजी कुछ नहीं कर सकते। उसने स्वयं आगे बढ़कर शिवलिंग को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसका पूरा शरीर जड़ हो गया। वह वहीं खड़ा रह गया, हिल भी नहीं सका। गांव वाले चकित थे। जमींदार के सैनिक भयभीत होकर पीछे हट गए। जमींदार ने घबरा कर कहा, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा। आकाश में भगवान शिव का दिव्य रूप प्रकट हुआ। शिवजी ने कहा, रघुपति, तूने लालच में आकर मेरी शक्ति को चुनौती दी। भक्ति किसी के अधिकार में नहीं होती, ये केवल श्रद्धा से प्राप्त होती है। अब तुझे अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। जमींदार की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए कहा, हे महादेव, मुझे क्षमा करें, मैंने अपनी मूर्खता में आपको अपमानित किया। मुझे फिर से चलने फिरने की शक्ति दें, मैं आपकी भक्ति करूंगा। शिवजी बोले, यदि तुझे वास्तव में पश्चाताप है तो सच्चे मन से मेरी आराधना कर। जमींदार तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और सुमित्रा से प्रार्थना करने लगा, हे सुमित्रा देवी, मुझे शिवजी की भक्ति का मार्ग दिखाए। सुमित्रा ने मुस्कुराकर कहा, शिवजी को खुश करने के लिए मन में अहंकार नहीं, बल्कि श्रद्धा होनी चाहिए। यदि तुम सच्चे मन से ओम नमः शिवाय। अब जमींदार पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपना सारा धन गांव में शिव मंदिर के विस्तार के लिए दान कर दिया। गांव में एक विशाल शिव प्रतिमा स्थापित की गई और हर महाशिवरात्रि को वहां विशाल भंडारे का आयोजन होने लगा। गांव अब पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया।
सुमित्रा को शिवजी का दिव्य संदेश मिला। बेटी, तुमने पूरे गांव को भक्ति का मार्ग दिखाया। तुम्हारी भक्ति ने न केवल तुम्हारा बल्कि पूरे गांव का उद्धार कर दिया। सुमित्रा शिवजी के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे महादेव, आपकी कृपा से अब ये गांव शिवपुर कहलाएगा और यहाँ भक्ति का दीपक सदा जलता रहेगा। हर हर महादेव की गूंज पूरे गांव में फैल गई। भगवान शिव को केवल सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न किया जा सकता है, अहंकार और बल से नहीं। लालच और अहंकार का अंत विनाश में ही होता है। यदि कोई सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है तो भगवान उसे क्षमा कर सकते हैं। सच्ची भक्ति सिर्फ अमीरों की नहीं बल्कि हर व्यक्ति की हो सकती है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। एक गांव था। गांव के बाहर एक टूटी झोपड़ी में रघु नाम का मजदूर रहता था। दिन भर ईंटें ढोता, रात को भूखा सो जाता, पर एक आदत थी उसकी, हर काम से पहले भोलेनाथ का नाम लेता। गांव वाले हंसते थे, तेरा भोला क्या देगा तुझे, न खाने को अनाज न पहनने को कपड़ा। रघु चुपचाप रहता, बस मुस्कुराकर कहता, वो सब देख रहा है, कभी तो जवाब देंगे। फिर एक दिन रघु की किस्मत जैसे थम गई। खेत में काम करते करते उस पर भारी लकड़ी गिर गई। गांव के लोग बोले, अब बचना मुश्किल है। वैद्य आया, हाथ जोड़कर बोला, मौत का फरमान लिखा जा चुका है, अब कोई दवा काम नहीं करेगी। रघु ने सुना, उसकी आंखों से एक बूंद आंसू टपका। वो आसमान की ओर देखा, धीमे से बोला, भोले क्या तू भी मुझे ऐसे ही छोड़ देगा। उस आंसू ने धरती को छुआ और उसी पल मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। लोग दौड़े, शिवलिंग से जैसे धुएं की लहर उठी और फिर सांप की तरह लिपटी आवाज़ गूंजी, मौत का फरमान अब बदला जा चुका है। वैद्य चौंक गया, गांव वाले डर गए और रघु उसकी टूटी सांसें अचानक भरने लगी। चेहरे पर रंग लौट आया। सब लोग हैरान थे, पर कोई समझ नहीं पा रहा था ये कैसे हुआ। उस रात रघु ने सपना देखा, भोलेनाथ सामने खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हारे आंसू ने तुम्हारी किस्मत बदल दी। याद रखो, भूख से रोने वाला मैं नहीं सुनता, पर भक्ति से बहा आंसू मौत को भी पलट देगा। रघु जगा तो पाया उसके घाव गायब हो चुके थे। सारा गांव इकट्ठा हुआ, लोगों ने उसे छूकर देखा, सब दंग रह गए। उस दिन से गांव के लोग कहते हैं, अगर आंसू सच्चे हो तो भोलेनाथ मौत को भी जीवन में बदल देते हैं। और ये बात आज तक कोई झुठलाया नहीं पाया। रघु का नाम धीरे धीरे गांव से निकलकर जंगलों और कस्बों तक फैलने लगा। लोग कहते हैं, ये वही मजदूर है जिसके आंसू से मौत का फरमान पलट गया, जो पहले से फटेहाल कहते थे, अब उसके पैरों में बैठकर आशीर्वाद मांगते हैं। रघु हैरान था, वो तो खुद को एक साधारण इंसान मानता था, पर लोगों की आंखों में वो किसी संत से कम न था। फिर एक दिन राजा के दरबार से संदेश आया, राजकुमारी बीमार थी। सारे वैद्य, सारे तांत्रिक हार मान चुके थे। कहा गया, अगर कोई बचा सकता है तो वो रघु ही है। गांव वाले डर गए, रघु तो गरीब मजदूर है, राजकुमारी का क्या इलाज करेगा। पर राजा ने खुद हाथ जोड़कर बुलावा भेजा। रघु मंदिर गया, शिवलिंग के सामने बैठकर बोला, भोले, एक काम मैं नहीं कर सकता, अगर जाना है तो तू ही चल मेरे साथ।
और चमत्कार ये हुआ, जैसे ही रघु राजमहल पहुंचा, राजकुमारी की सांसें तेज हो गई, उसके होठ कांपे और उसने पहला शब्द बोला, भोले। पूरा दरबार अस्त व्यस्त रह गया। रघु ने बस उसकी हथेली पकड़ी, आंखें बंद की और वही आंसू टपका दिए जिससे कभी मौत का फरमान बदलता था। क्षण भर में राजकुमारी उठ बैठी, चेहरे पर चमक लौट आई। राजा गिर पड़ा रघु के पैरों में। आज से ये राज तुम्हारा है। रघु काँप गया। वो बोला, महाराज, राज मुझे नहीं चाहिए, बस इतना मान दीजिए कि इस राज का पहला पुजारी मुझे बना दीजिए। राजा ने वही किया और इस तरह जिसे सबने छोड़ दिया था, जिसे कभी मजदूर कहा जाता था, वो भोलेनाथ के मंदिर का पहला पुजारी बन गया। आज भी लोग कहते हैं, मंदिर की घंटी जब बजती है तो उसमें रघु की आवाज़ होती है और वो आवाज़ सीधे शिव तक पहुंचती है। मंदिर के आंगन में रघु ने पहली बार आरती उतारी। उसकी आवाज़ इतनी साफ, इतनी गहरी कि लोगों को लगा भोलेनाथ आरती गा रहे हो। भीड़ उमड़ पड़ी। गांव, कस्बे से लेकर राज्य के कोने कोने तक लोग आने लगे। पर जहाँ श्रद्धा होती है, वहाँ ईर्ष्या भी जन्म लेती है। दरबार के बड़े बड़े पुजारी जो सोने चांदी की थालियों में भगवान को चढ़ाते थे, वो रघु से जलने लगे। एक फटेहाल मजदूर कैसे पहला पुजारी बन गया, उसकी आंखों में आग जलने लगी। और फिर एक दिन उन्होंने राजा के कान भर दिए, महाराज, रघु छलिया है, ये कोई साधु नहीं, ये तो जादूगर है, इसकी पूजा पाठ दिखावा है। राजा सोच में पड़ गया, लेकिन तभी दरबार में एक बुजुर्ग विधवा आ गई। उसने कांपते हाथों से कहा, महाराज, जब मेरे बेटे को फांसी का फरमान मिला था तो रघु ने ही उसका जीवन पलट दिया था। उसकी आंखों से सच्चाई छलक रही थी। राजा चुप हो गया, लेकिन ईर्ष्यालु पुजारियों ने एक और चाल चली। उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में सोने का मुकुट छिपाकर रख दिया। फिर दरबार में जाकर बोले, महाराज, अगर सच जानना है तो मंदिर की तलाशी लीजिए, आपको वहीं चोरी का मुकुट मिलेगा। और सचमुच जब दरबारियों ने तलाशी ली तो सोने का मुकुट रघु की झोली में पाया गया। पूरा दरबार अस्त व्यस्त हो गया। लोग हैरान। राजा गुस्से से भर उठा, रघु, तूने मुझे धोखा दिया, तुझे अभी दंड मिलेगा। रघु मुस्कुराया। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। वो शांत स्वर में बोला, महाराज, अगर मैंने सचमुच कुछ चुराया है तो शिवजी मुझे अभी यहीं सजा दे। इतना कहकर उसने हाथ जोड़कर शिवलिंग के सामने माथा टेक दिया और तभी आसमान गड़गड़ाया। मंदिर की दीवारें कांपी। गर्भगृह का दरवाजा अपने आप खुल गया। सबने देखा, वो सोने का मुकुट शिवलिंग पर अपने आप चढ़ चुका था। पूरे दरबार में सन्नाटा। कांपते हुए लोग बोले, ये मुकुट इंसानी हाथों से कभी रखा ही नहीं गया था, ये तो शिवजी ने खुद स्वीकार किया गया। राजा रो पड़ा। उसने रघु के पैरों में गिरकर कहा, पुजारी नहीं, तू तो शिव का दूत है।